नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक बार फिर नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जो आपको ज्ञान के तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आप में वो विश्वास भी जगाएगा ताकि आप इसका बेहतर उपयोग परीक्षा के दौरान कर पाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि आपसे कहीं महत्वपूर्ण कंटेंट मिस न हो जाए। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलें ताकि आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बैक टू बैक क्वेश्चन, और उसमें रिलेटेड फैक्ट भी हम देखेंगे। वीडियो को दोबारा देखें, ये मैं चाहूँगा, और महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाएं ताकि आप अपनी शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे। तो हो जाइए तैयार, चलिए शुरू करते हैं। आज जो इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो हमारा है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है ना, वो 1917 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ कब हुआ है? 1917 में हुआ है। और ये चंपारण जो है बिहार में पड़ता है। बिहार में ये चंपारण पड़ता है और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया ये पहला आंदोलन था। पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, जिसने महात्मा गांधी की दिशा ही बदल दी। तो आज हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आने का निमंत्रण गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं और इनकी मुलाकात जो है लखनऊ में गांधी से होती है, और उसी दौरान जो है गांधी को निमंत्रण देते हैं बिहार आने का, और ख़ासकर चंपारण आने का। और जो चंपारण जो होता है ना, वो किस लिए फेमस था? तो वो नील की खेती के लिए चंपारण फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, जो चंपारण है ना, किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो ये नील की खेती के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण में किसानों को कितने भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी? तो देखिए 3/20 भाग पे, कितने? 3/20 भाग पे जो है वो खेती करनी होती थी। मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पर जो है आपको खेती करनी अनिवार्य होती थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए इसी को 3/20 भाग पर खेती करने के कारण इसको 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 कठिया पद्धति। और पूछेगा 3 कठिया पद्धति का संबंध जो है किस आंदोलन से था? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमारा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण जो है सत्याग्रह हुआ है, इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के सहयोगी कौन कौन थे? तो देखिए जो गांधी के सहयोगी है ना, वो राजेंद्र प्रसाद थे, और कौन कौन है? जेबी कृपलानी हैं, महादेव देसाई हैं, मजरूल हक हैं, फिर उसके बाद नरहरि पारेख हैं, नरहरि पारेख, ब्रज किशोर हैं, और आपका राजकुमार शुक्ल हैं। कौन है? राजकुमार शुक्ल हैं। इसके अलावा अनुग्रह नारायण भी हैं, आप लिख लेंगे अनुग्रह नारायण, इनको भी लिख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो परीक्षाओं में वो राजेंद्र प्रसाद नहीं पूछता है, जेबी कृपलानी नहीं पूछता है, ब्रज किशोर नहीं पूछता है, राजकुमार शुक्ल नहीं पूछता है, अब पूछता है नरहरि पारेख पूछता है। आप ध्यान से देख लें एक बार, तब मजरूल हक पूछेगा, नरहरि पारेख पूछेगा, महादेव देसाई पूछेगा, इनके बारे में पूछता है। इनमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन कौन से लोग जो है महात्मा गांधी के सहयोगी थे और कौन कौन से लोग महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं थे। तो ये इन 4 ऑप्शनों में से आपके इनके नाम रहेंगे। अगर आपने ये सभी याद रखे तो आप आसानी से उनको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको ध्यान से देखिए कि जो चंपारण सत्याग्रह है ना, जो चंपारण देखिए सत्याग्रह, किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? अब क्वेश्चन ये आता है कि किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो NG रंगा ने इनका विरोध किया था। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह का तो उन्होंने सहयोग किया था, उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन किनने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एन जी रंगा ने इनका विरोध किया था। किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई? देखिए, गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि किसको दी गई? तो गांधी को दी गई। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान जो है ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी? तो ये जो है ना चंपारण आंदोलन के दौरान दी गई थी। चंपारण आंदोलन के दौरान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि जो है गांधी को दी गई थी, गांधी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे? चंपारण आंदोलन के जो है ना कई कारण थे। पहला कारण क्या है देख लीजिए। पहला जो होता था ना कि नील की खेती करनी जो होते थे ना, नील की खेती करने वाले जो भी किसान होते थे ना, उन पर यूरोपियों द्वारा अत्याचार किया जाता था। तो ये कारण बना पहला। दूसरा हो गया कि जो भी किसान होते थे ना उनको अपने रेट पर ना बेच करके, उनको अपने रेट पर ना बेच करके मालिकों द्वारा जो रेट तय किया जाता था उसी पर बेचना होता था। तीसरा वजह था कि जो उस दौरान जो है वो प्राकृतिक रंगों का जो प्रचलन जो है ना वो घट गया। प्राकृतिक रंगों का प्रचलन क्या हो गया? घट गया। उसके जगह जो है रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाने लगा, और जर्मनी में इसका प्रयोग हो गया था। और जर्मनी में ज़्यादातर रासायनिक रंगों के प्रयोग होने से जो प्राकृतिक रंगों की मांग जो है वो घटने लगी। इसके कारण जो है नील की खेती जो है से नील की जो फसल की डिमांड जो हो गई विदेशों में कम होने लगी। इस वजह से जो बागान मालिक थे वो घाटे में चले गए, तो उन्होंने इसका परिणाम जो है वो किसानों को भोगना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, मालिकों द्वारा अब क्या कर दिया गया? कारखानों को बंद कर दिया गया। मालिकों द्वारा क्या कर दिया गया? कारखाने को बंद कर दिया। अब मालिक खुद घाटा में लगने लगे तो उन्होंने कारखाना बंद करना शुरू करे। इससे किसानों को ज़्यादा नुकसान होने लगा। एक तो फसल, तीसरा कारण था कि जो नील की खेती होती थी उससे खेत की उर्वरा शक्ति घट जाती थी। ये भी उसका कई कारण थे, उनमें से एक कारण था। तो उसके बाद देखिए, मालिकों द्वारा जो अनुबंध किया गया था किसानों के साथ, यानी जो एग्रीमेंट किए गए थे किसानों के साथ कि आपको नील की खेती करने थे, उसको मुक्त करने के लिए न जो मालिक जो होते थे ना वो पैसे की मांग, अतिरिक्त जो है वो टैक्स की मांग कर रहे थे, इस जो कि किसान देना नहीं चाहते थे। इस वजह से भी ये आंदोलन हुआ था। तो ये कई कारण थे जो आंदोलन का कारण बना था। इस आंदोलन को सफल बनाने का कारण देखिए, इस आंदोलन का क्या परिणाम हुए उस चीज़ को देखिए। आंदोलन के जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिले। पहला हो गया कि जो 3/20 भाग पर खेती करनी अनिवार्य कर दी गई थी उसको ख़त्म कर दी गई। आपको मन है तो खेती करिए, आपको नहीं मन है तो आप मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो यूरोपियन ने क्या किया था ना, यूरोपियन के द्वारा जो नील की खेती करने वाले जो भी किसान थे जिनको साथ इनका एग्रीमेंट था, अब उन्होंने खेती करवा लिया और उनके फसल को ले नहीं रहे थे। तो इस वजह से किसानों को घाटा जा रहा था। तो इसलिए यूरोपियन ने कहा, महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने 25% राशि जो है किसानों को देने हेतु राजी हुए थे। ये फैक्ट हुए। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी राइज टू पावर। गांधी जी राइज टू पावर किसकी पुस्तक है? तो ये जूडिथ ब्राउन की पुस्तक है, काफ़ी फेमस पुस्तक है। महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, इसलिए जूडिथ ब्राउन काफ़ी फेमस इनकी पुस्तक है गांधी जी राइज टू पावर। इस बात को ध्यान कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने अपनी पुस्तक गांधी जी राइज टू पावर में, देखिए किसने अपनी पुस्तक गांधी जी राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा और जे.बी. कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर कहा है? देखिए, सब कॉन्ट्रैक्टर किसने कहा है? तो जूडिथ ब्राउन ने कहा। जाहिर सी बात है कि जब गांधी जी राइज टू पावर उन्हीं की पुस्तक है तो जूडिथ ब्राउन ने ही कहा होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक में राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा और जे.बी. कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 के बाद किसान घटी हुई दर पर वसूल की जाने वाली
किस कर को देने से इनकार कर देते थे। तो उस दौरान जो है ना वो एक शहरवेशी नामक कर था जिसको किसान जो है वो देना नहीं चाहते थे। कुछ फैक्ट देख लीजिए जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है कि जब चंपारण सत्याग्रह में किसान जो है ना वो गांधी के सपोर्ट में आ गए। गांधी के जब इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, गांधी द्वारा इस आंदोलन का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। और किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार द्वारा 1917 में एक आयोग गठित किया गया जिसके सदस्य के रूप में गांधी को भी शामिल किया गया। और इसी गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाया और 3/20 भाग की जो अनिवार्यता थी उसको ख़त्म कर दी और साथ में 25% जो है वो वापस राशि राजी करवाए यूरोपियन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1919 में 1919 से 1942 तक के समय किस नाम से जाना जाता है, तो इसको गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लीजिए, गांधी को किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। देखिए जो गांधी है ना उनको कई उपाधियाँ दी गई है। पहला है बापू की उपाधि, और ये बापू की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो साबरमती आश्रम में किसी शिष्य द्वारा जो है बापू महात्मा गांधी को कहा गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपिता जो है ना, राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद महात्मा जो है ना, महात्मा ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, अब मैंने अभी बताया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसर ए हिंद जो है ना, केसर ए हिंद की जो उपाधि जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद करने के कारण दी गई थी। इसके अलावा देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है ना उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का काम किया था आफ्टर मतलब डिवीज़न, मतलब भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद जो है वो दंगे फैल गए थे, इसलिए उसको शांत कराने में वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी, दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भर्ती वाला सार्जेंट, भर्ती वाला जो सार्जेंट है ना युद्ध में लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नंगा फ़कीर, नंगा फ़कीर भी जो है वो चर्चिल द्वारा और दी गई थी इनको उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, 2 अक्टूबर को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप 2 अक्टूबर काफ़ी फेमस है, ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी को सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा किससे मिली थी, तो डेविड थारो के जो निबंध है ना सिविल डिसोबीडियंस से मिले थे। डेविड थारो की पुस्तक जो है सिविल डिसोबीडियंस से इनको प्रेरणा मिली थी। जबकि देखिए सर्वोदय की जो प्रेरणा मिली है ना, जो सर्वोदय होता है ना, सर्वोदय की प्रेरणा जो है उनको रस्किन की पुस्तक जो है अनटू द लास्ट से मिली थी। अनटू द लास्ट रस्किन की पुस्तक है, और सिविल डिसोबीडियंस जो निबंध है वो हेनरी डेविड थारो की पुस्तक है। माफ़ी चाहूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन, गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र चलाया गया था, और ये कहाँ चलाया गया था, तो ये चलाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। तो 3 क्वेश्चन हो गया, पहला इंडियन ओपिनियन जो है ना वो किसने चलाया था, तो गांधी ने चलाया था। दूसरा हो गया कि ये कहाँ चलाया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लीजिए, किसने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जो है ना वो कहाँ हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। किसने किया था, तो ये गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये गांधी द्वारा किया गया था। अब ये किसकी सहायता से किया गया था, तो वो देखिए जो एक कालेन बाख नाम के एक व्यक्ति थे जो गांधी जी के मित्र थे, जो एक जर्मन शिल्पकार भी थे, उनके सहयोग से इन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म वो टॉल्स्टॉय फॉर्म था, ये फिनिक्स फॉर्म है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है वो कब और किसने की थी, तो गांधी ने की थी 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लीजिए, और ये जो है सेठ रुस्तम जी के सहयोग से की गई थी, वो कालिन बाग के सहयोग से की गई थी और ये सेठ रुस्तम जी के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। क्यों, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे, इसलिए उसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा न सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भारत में कहाँ की गए थे? तो अहमदाबाद में की गई 25 मई 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आश्रम का नाम बदल करके साबरमती आश्रम रख दिया गया? किस आश्रम का नाम बदल कर साबरमती आश्रम किया गया? तो सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल करके साबरमती आश्रम रखा गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं ना, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गांधी जी द्वारा सत्य का प्रथम प्रयोग, यानी गांधी जी द्वारा जो है ना सत्याग्रह का पहला प्रयोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ किया गया था? तो मैंने बता दिया है, 1917 में चंपारण में किया गया था। चंपारण जो कि बिहार में है, और किस लिए फेमस है? तो नील की खेती के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, किसके कहने पर गांधी ने 1 वर्ष तक भारत में भ्रमण करने और राष्ट्रीय राजनीति के तत्कालीन परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया था? देख लीजिए, किसके कहने पर गांधी ने 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने और राष्ट्रीय राजनीति के तत्कालीन परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।